बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाइप नेटवर्क एनालिसिस के बारे में स्टडी करते हैं। ये क्या मेथड है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पाइप नेटवर्क एनालिसिस बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमने पाइप सिस्टम है उसके अंदर फ़्लोज़ को कैलकुलेट करना हो कि हम कितना फ़्लो रखेंगे और कितना प्रेशर हेड उसके अंदर हम एलोकेट करेंगे। ठीक है, कितनी वेलोसिटी होगी वाटर की। तो इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करने के लिए हम ये जो पाइप नेटवर्क एनालिसिस है इसको परफॉर्म करते हैं। इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी करते हैं और मैनुअली हैंड कैलकुलेशन के ज़रिए भी करते हैं। तो लेट्स सी। हाइड्रोलिक मॉडल इज़ यूजफुल फॉर एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ाइन एंड ऑपरेशन डिसीजंस। हाइड्रोलिक मॉडल्स हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें अपने डिज़ाइन और ऑपरेशन डिसीजंस के बारे में पता लग सके। सिंपल सिस्टम्स जो कि बहुत छोटे से पाइप नेटवर्क होते हैं कैन बी सॉल्व बाय हैंड कैलकुलेटर्स, उनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ़ दे आर मोर कम्प्लेक्स सिस्टम्स, जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं पाइप नेटवर्क के, तो उसके लिए हमें फिर सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, वो हैंड कैलकुलेशन नहीं हो सकती। और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो यही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी को हमने सेटिस्फाई करना है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि जितना इनफ्लो आया उतना आउटफ्लो होना चाहिए। एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती है बट इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो जस्ट अपनी फॉर्म चेंज कर देती है। ये हमने हेड लॉसेस के अंदर भी स्टडी किया है। जब वाटर मूव करता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कम होती है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि एनर्जी ख़त्म हो गई है, हम ये कहते हैं कि एनर्जी लॉस हो गई है, यानी कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और एनर्जी है। Mass can neither be created nor it can be destroyed. पाइप नेटवर्क्स को एनालाइज करते हुए हमें क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है कि एक जंक्शन के ऊपर जो हमारे पास सम है डिस्चार्जेस का वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, किसी जंक्शन में हमारे पास जो नेट फ्लो है वो ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इनफ्लो है वाटर का वो आउटफ्लो के इक्वल ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर एक पॉइंट से 100 CFT पानी इंटर हो रहा है तो वो 2 या 3 पाइप से टोटल जो पानी आउट होगा वो 100 के इक्वल ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 30 प्लस 40 प्लस 30 आपका पाइप जो है ना वो पानी को डिलीवर कर सकता है। तो ये नहीं हो सकता कि 100 इनफ्लो हो और आपके पास 150 आउटफ्लो हो। ऐसा नहीं हो सकता। एक जंक्शन पे जो नेट फ्लो है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। द नेट हेड लॉस अराउंड एनी क्लोज लूप, एक जो लूप है उसके अंदर जो हेड लॉस है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, हम इसमें ये भी एक चीज़ ध्यान रखें कि जो मेजर लॉस है उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन माइनर लॉस को हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब ये जो लूप क्या होती है, जंक्शन क्या होता है, इसको हम यहाँ से समझते हैं। ये आपके पास एक सिंपल सी पाइप नेटवर्क की एक एग्जांपल है। इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ से पानी इंटर हो रहा है, ये डिफरेंट पाइप्स हैं जिसको हमने सर्कल के अंदर उनको नाम दे दिया। पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3, पाइप 4। ठीक है, ये जो राउंड सर्कल्स हैं दीज आर दी नेम्स ऑफ द पाइप्स। ठीक है, और ये जहाँ पे हमने A B C D E लिखा हुआ है, दीज आर दी नोड्स। ठीक है, नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ से वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है या ब्रांच फॉर्म में फ्लो करता है। उसके बाद अगर आप एक इन नोड्स को अगर क्लोज कर दें तो ये जो हमारे पास एक रिंग बनता है दैट इज द लूप। फॉर एग्जांपल A B D and F इट इज लूप 1। ओके, सिमिलरली B C D and E इट इज सेकंड लूप, सो दिस इज लूप 2। तो जितने भी आपके पाइप एक क्लोज रिंग्स बनाते हैं उतनी आपकी नंबर ऑफ लूप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आपके पास लूप 1 है, लूप 2 है, लूप 3 एंड लूप 4 है। और जब हम पाइप नेटवर्क एनालिसिस करते हैं तो हर लूप को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपने ये भी ध्यान रखना है
कि जब दो लूप्स बनती हैं, फॉर एग्जांपल इन लूप 1 एंड लूप 2, द पाइप B to D इज कॉमन बिटवीन लूप 1 एंड लूप 2। तो ये आपने ज़हन में रखना है, जो डिस्चार्ज इसके अंदर फ्लो करेगा तो वही डिस्चार्ज इस लूप के अंदर भी फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ये मैं आपको आगे भी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसको मज़ीद बताऊंगा। तो ये एक डिस्चार्ज जो है ना, ये दोनों से लूप्स में सेम फ्लो कर रहा होगा। लूप 1 के अंदर भी यहाँ पे जो भी डिस्चार्ज की वैल्यू है वो होगी, और लूप 2 के अंदर भी वही वैल्यू होगी। ये आपने ज़हन में रखना है। बहरहाल अभी आपको ये पता लग गया नोड क्या चीज़ होती है और लूप क्या चीज़ होती है। ठीक है, इनको हम जंक्शंस भी बोल देते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं नोड्स। हाइड्रोलिक एनालिसिस को हम साइज ऑफ द पाइप, प्रेशर एंड वेलोसिटीज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जो हमने डिस्चार्जेस अज्यूम किए हैं उनकी करेक्शन करने के लिए, और हमारे जो पाइप के अंदर प्रेशर हेड है और जो वेलोसिटी है उसको डिटरमिन करने के लिए हम ये हाइड्रोलिक एनालिसिस करते हैं। इसमें आप देखें डिफरेंट मेथड्स हैं। हार्डी क्रॉस मेथड है, सेक्शन मेथड है, सर्कुलर मेथड है, और कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी हैं जिनमें सबसे जो मशहूर है वो EPA नेट है। ठीक है, और वाटर कैट वगैरह हैं, लेकिन जो हम आज मेथड डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ हार्डी क्रॉस मेथड। ठीक है, ये हैंड कैलकुलेशन के लिए सबसे फेमस मेथड। हार्डी क्रॉस मेथड के अंदर किस तरह से हम काम करते हैं, ये सेम प्रिंसिपल जो हमने पीछे पढ़े थे, कि जो एक जंक्शन है उसका जो डिस्चार्जेस का सम है इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और जो हेड लॉस है किसी भी लूप का, जो नेट हेड लॉस है सारी लूप्स के अंदर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। और जो डिस्चार्जेस हैं डिफरेंट जंक्शंस के ऊपर, वो आपके जो नेट डिस्चार्जेस हैं इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जब हम अपने फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये Q1 इंटर हो रहा है पॉइंट 8 ए से इस पाइप नेटवर्क के अंदर, तो इसको हम जब हम डिफरेंट पाइप्स के अंदर A B पाइप के अंदर AI पाइप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इन डायरेक्शंस को ध्यान से इनके ऊपर वर्कआउट करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम साइन कन्वेंशन फिर फाइंड आउट साइन लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का। जो आपका फ्लो क्लॉकवाइज होगा पाइप नेटवर्क के अंदर वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो आपका फ्लो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा। ठीक है, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लॉकवाइज फ्लोज और एंटी क्लॉकवाइज फ्लोज की डायरेक्शन से प्लस और माइनस का साइन लगेगा Q की वैल्यू के साथ, जो डिस्चार्ज का वैल्यू होगी। तो क्लॉकवाइज डिस्चार्जेस को हम पॉजिटिव साइन देंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव साइन देंगे। माइनर लॉसेस को हम निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ मेजर लॉस को ही देखते हैं जो कि फ्रिक्शन की वजह से होता है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जब आप एक अज्यूम कर लेंगे अपने डिस्चार्जेस को पाइप के अंदर, तो वो आपने ज़ाहिर बात है कि एग्जम्पशन की होगी, वो एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं है, तो उनको करेक्ट करने के लिए करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास Q करेक्टेड जो है वो इक्वल होगा Q अज्यूम्ड प्लस डेल्टा के इक्वल। तो ये Q0 जो है ना, ये वो वैल्यू है जो हम अज्यूम करते हैं जब हमने डिस्चार्जेस एलोकेट किए थे अपने पाइप नेटवर्क के अंदर। अच्छा जी, इसके लिए हम जो हैज़न विलियम कोफिशिएंट है वो यूज़ करेंगे। हेड लॉस इक्वल होता है KQ⁻n। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको टेलर सीरीज लगाई है। ये जो हायर ऑर्डर के डेल्टाज हैं ये इग्नोर कर देंगे हम। ठीक है, इनके स्क्वायर और क्यूब वाली जो टर्म्स थी, सिर्फ हम फर्स्ट ऑर्डर जो है ना टर्म इसको हम लेंगे, बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। ये 0.000 समथिंग में आंसर है सारे। ठीक है, लेकिन ये दो जो टर्म्स हैं ये सिग्निफिकेंट है, इनको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो HF हमारे पास इक्वल आ गया KQN+N नॉट N-1 डेल्टा। ओके,
अब इसमें से हमें बेसिकली डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो ये जो सारी टर्म्स हैं इनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू दूसरे साइन की तरफ। तो माइनस के क्यू नॉट एन, ये उस तरफ जाके माइनस हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये माइनस हो गया, और ये वाली टर्म उसके नीचे डिवाइड होगी। ओके, तो ये हमारे पास डेल्टा का फार्मूला बन गया, माइनस समीशन ऑफ एच एफ डिवाइडेड बाई एन समीशन ऑफ एच एफ ओवर क्यू नॉट। ये करेक्शन जो है हम हर बार अप्लाई करेंगे जब तक हमारे पास उस लूप के अंदर हेड लॉस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो के नियर अबाउट नहीं आ जाता। ठीक है, वेल एंड गुड, अगर बिल्कुल जीरो भी आ जाए ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये जीरो के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इक्वल आ जाए तो तब भी ठीक है। ये करेक्शन हम अजम्पशंस के ऊपर लगा लगा के अपने डिस्चार्जेस को रिफाइन करते हैं कि वो हमारे पास लूप के अंदर जो हेड लॉस है वो जीरो के इक्वल आता है। ओके जी, क्या क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले हमने डिस्चार्जेस को अज्यूम कर लेना है, वो जब इंट्रेंस पॉइंट से कितना डिस्चार्ज है ये आपको बताया होगा क्वेश्चन में, तो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है पाइप्स के अंदर। एग्जम्पशन आपकी एग्जम्पशन है एक पॉइंट से 100 इंटर हो रहा है इनफ्लो आपके पास, उसको आप 50-50 में डिवाइड कर लो, 60-40 में कर लो, ये आपकी मर्जी है। तो आपने सबसे पहले एग्जम्पशन कर लेनी है, फिर उनके साइंस को लगा देना है, ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और फिर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके पास आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो इस तरह से हो कि जो इनफ्लोज हैं वो आउटफ्लोज के इक्वल आने चाहिए। ओके, फिर आप क्या करोगे, आप अपने हेड लॉसेस फाइंड आउट करोगे। उन हेड लॉसेस को फाइंड करने के बाद आप अपने डेल्टा को फाइंड आउट करोगे, और उस डेल्टा को फिर अपने जो अज्यूम किया हुआ है उसके साथ करेक्शन करोगे। तो ये स्टेप्स होते हैं आप जब अपने मेथड को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये वही फार्मूला है। यहाँ पे एन की जगह अगर हम हेजन विलियम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो 1.85 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर माइनस समीशन ऑफ एच एफ होगा, और ये समीशन ऑफ एच एफ ओवर क्यू हो। ठीक है, इसको हम मजीद जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें हमें जो चीज़ें मालूम है वो ये हैं कि आपके पास इनफ्लोज क्या है। ठीक है, डिफरेंट इंट्रेंस पॉइंट्स पे, यहाँ पे इंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ पे है, और ये आपके इनफ्लो की इंट्रेंस पॉइंट है जहाँ पे 63 लीटर पर सेकंड से वाटर इंटर हुआ। आपको ये पता है कि इस पॉइंट से 25 आपका एग्जिट हुआ है और इस पॉइंट से 37 एग्जिट हुआ है। अब आपने अपनी लूप के अंदर इस तरह से ये डिस्चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपका समीशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, जंक्शंस का। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें 24 हमने 63 में से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 39 यहाँ पे कर दिया, और 11.4 यहाँ पे कर दिया, उसमें से 25 निकाल दिया, 12 यहाँ पे, फिर वापस हमने 24 में से 12 यहाँ पे भेज दिया, 11 यहाँ पे था। हर चीज़ बैलेंस्ड है। ठीक है, ये आपने देखना है। तो ये 25 और 12 से 37.8 निकल गया। तो ये हर चीज़ इक्वल और बैलेंस्ड होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास इन फ्लोज के बाद आपके पास जो चीज़ गिवन है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप एंड डाया ऑफ द पाइप। किस पाइप की क्या लेंथ है और कितना डाया उसका, ये आपको गिवन है। अब आपने सिंपल यही करना है कि अपने डिस्चार्जेस को करेक्शन लगा के इनको करेक्ट करना है कि कितना कितना इन पाइप्स के अंदर डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस क्वेश्चन में आपने बस बेसिकली यही काम करना है। इसमें आपने कोई प्रेशर हेड नहीं निकालना, कोई वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं करनी, वो अगली एग्जांपल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, जब आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो आपके पास ये डायग्राम इस तरह की बनेगी। इसमें आप यहाँ पे 63, 25, 37 लिख लोगे। आगे आप ये जो 24, 39, 11.4 ये सब आपने अपनी मर्जी से जो जिसका दिल करता है वो यहाँ पे अज्यूम करके सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बच्चा 39 कर दे, यहाँ पे 24 कर दे, इट डजेंट मैटर। ये मेथड ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपने क्या यहाँ पे अज्यूम करना है। आप अपनी मर्जी से अजम्पशन करें और फिर अपनी उस अजम्पशन को करेक्शन लगा लगा के ठीक करते रहें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है, यानी कि हम पहला जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, अपने अजम्पशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं।
अच्छा जी, इसको हम कैसे लेंगे? पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3। हमारी लूप 1 के अंदर यहाँ पे हमने लूप लिख ली है। हमारे पाइप नेटवर्क के अंदर 2 लूप्स थी तो हमने लूप 1 और लूप 2 लिख लिया। फिर आगे हमारे लूप 1 के अंदर 3 पाइप्स थे तो हमने 3 पाइप्स के नाम दे दिए। पाइप 1, 2 एंड 3 इज इन लूप 1 एंड पाइप 2, 4 एंड 5 इज इन लूप 2। तो ये हमने इनके नाम दे दिए। उसके बाद डायाज हमने जो पीछे टेबल में गिवन थे वो लिख लिए और लेंथ्स भी हमें गिवन थी वो लिख ली। ये 3 कॉलम सिंपल है, ठीक है, ये हमने अभी तक क्वेश्चन में से ली है। ये जो 4th कॉलम है जिसको हम के कह रहे हैं, ये हमने फाइंड आउट किया है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने हजन विलियम इक्वेशन को यूज़ किया है जो कि 10.68 क्यू ओवर सी की पावर 1.85 एल ओवर डी की पावर 4.87 के इक्वल है। ओके, अब इसमें सिर्फ अगर आप इस क्यू की पावर 1.85 को अलहदा कर दो और बाकी पूरी टर्म को सॉल्व कर लो, तो ये जो बाकी टर्म बच जाएगी ना, दैट इज इक्वल टू के। क्यू के अलावा बाकी पूरी टर्म को अगर आप सॉल्व कर लें तो इट इज इक्वल टू के। ठीक है, इन इन सब चीज़ों को हमने के इक्वल कर दिया है और क्यू की पावर 1.85 को हमने अलहदा कर दिया। तो ये हमारे पास के इंटू क्यू की पावर 1.85 इक्वेशन बन गई। ठीक है, वन थिंग। दूसरी चीज़, जब हैजन विलियम इक्वेशन यूज़ करते हैं तो इसमें जो क्यू है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है। ये इक्वेशन मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए डिज़ाइन हुई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने क्यू को अगर लीटर पर सेकंड में क्वेश्चन में गिवन है तो उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में करना है, और अगर हमारे पास लेंस मिलीमीटर में गिवन है तो हमने लेंस को मीटर के अंदर करना है। हर चीज़ को ऐसा ही यूनिट के अंदर लेके आना है। ओके हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, के को फाइंड आउट करना है। के को कैसे फाइंड आउट किया? 10.68 और सी की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 100, सी की पावर 1.85। इसको हमने सॉल्व किया और ये क्यू को हमने लीटर पर सेकंड से मीटर क्यूब पर सेकंड में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। तो 1000 की पावर 1.85 इंटू सी की पावर 1.85 और 10.7, इनको जब हमने तीन चीज़ों को सॉल्व किया तो हमारे पास ये इतनी टर्म आ गई 6.02 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, हमने एल और डी 0.487 को भी सॉल्व नहीं किया। फिर इसको हमने जब लेंथ की वैल्यू 305 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू 0.15 की पावर 4.87 लिया, जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0815। ये आंसर हमारे पास ये ब्रैकेट का है। ठीक है, और इस ब्रैकेट में ये तीन चीज़ें जिनको मैंने सर्कल किया है इनको सॉल्व करके हमारे पास ये टर्म आई थी। ओके, अगर क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट मीटर के ऊपर सेकंड में होता तो 1000 की पावर 1.85 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर आपने डायरेक्ट इन टर्म्स को ही आपने सॉल्व करना था। लेकिन अब ये लीटर पर सेकंड में था तो हमें 1000 की पावर 1.85 को भी सॉल्व करना है। हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद ये वो क्यू है जो हमने अज्यूम किया है। ठीक है, जो हमने ऊपर अजम्पशन की है स्टार्टिंग में कि हम 24 रख लें, पाइप 1 के अंदर हम फ्लो जो है वो 24 रख रहे हैं, ये हमने अज्यूम किया, तो ये वो आ गया। ठीक है, और ये क्योंकि यहाँ से पाइप फ्लो इंटर हो रहा है तो ये इस तरफ को जा रहा है। एरो हमारा किस तरफ है? क्लॉक वाइज है। ये वाला जो एरो है ये क्लॉक वाइज है, तो इस वजह से हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, ये साइन हमारा क्लॉक वाइज होने की वजह से आया। अगर ये फ्लो क्लॉक वाइज ना होता, एंटी क्लॉक वाइज होता, तो फिर ये नेगेटिव होना था। यहाँ पे फ्लो क्लॉक वाइज है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लो जो होगा ये क्लॉक वाइज है तो ये पॉजिटिव है, और ये वाला फ्लो जो है ये एंटी क्लॉक वाइज है तो ये नेगेटिव है। ओके जी, 24 हमारे पास पॉजिटिव आ गया। एच एफ हमने कैसे फाइंड आउट किया? ये जो के था इसको हमने क्यू के साथ 1.85 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एच एफ आ गया। ओके, एच एफ को हमने सिंपल इस क्यू के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास एच एफ ओवर क्यू नॉट आ गया। ये दो कॉलम्स समझ लें। एच एफ को फाइंड आउट करना है तो एच एफ को फाइंड आउट करने के लिए हमने
सबसे पहले के को फाइंड आउट किया, उसका आंसर लिख लिया। फिर क्यू नॉट जो हमने एज्यूम किया हुआ था वो आ गया। फिर एच एफ कैसे, के इंटू क्यू की पावर 1.852, ठीक है। ये और ये अब हमने इनको सॉल्व किया, हमारे पास एच एफ आ गया। एच एफ को हमने सिंपल इस क्यू नॉट के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। ओके, यहाँ तक आपका टेबल सॉल्व हो गया ये। उसके बाद आप पाइप 2 पे चले जाओगे, उसका भी के फाइंड आउट करोगे, उसमें जो हमने क्यू जूम किया था वो लिख लोगे, फिर उसके लिए एच एफ फाइंड आउट कर लोगे इसी फार्मूले से, और उसके बाद एच एफ ओवर क्यू नॉट, इसको और इसको डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम पाइप 3 पे चले गए, उसका भी हमने के फाइंड आउट कर लिया, उसका भी हमने जो क्यू जूम किया था वो लिख लिया, और उसका भी हमने एच एफ फाइंड आउट कर लिया, और इसको एच एफ को इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हमने यहाँ तक जब टेबल सॉल्व कर लिया तो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द करेक्शन। तो करेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, डेल्टा को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फार्मूला रिक्वायर्ड था उसमें हमें रिक्वायरमेंट है कि हमने एच एफ का समीशन लेना है, ठीक है। तो ये जितने भी एच एफ आपने फाइंड आउट किए हैं, 3 एच एफ फाइंड आउट किए, इनका समीशन ले लिया, तो ये हमारे पास समीशन ऑफ एच एफ आ गया। समीशन ऑफ एच एफ हमारे पास 0.28 आ गया। और दूसरी चीज़ हमें क्या रिक्वायर्ड है, समीशन ऑफ एच एफ ओवर क्यू। तो एच एफ ओवर क्यू वाले जो कॉलम है इसका भी हमने समीशन ले लिया, तो ये भी इसका समीशन आ गया। तो करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, माइनस एच एफ माइनस समीशन ऑफ एच एफ, सम ऑफ एच एफ, डिवाइड करना है हमने इसको एन 1.85 एन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो सम हुआ था हमारे पास एच एफ ओवर क्यू का, एच एफ ओवर क्यू का, ठीक है जी। ये हमने बेसिकली करना है काम। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.24। कैसे आएगा, आपने ऊपर रखना है -0.28, ठीक है, -0.28 ऊपर रख दिया और उसको डिवाइड कर दिया 1.85। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो -0.28 आ गया समीशन ऑफ, माइनस समीशन ऑफ एच एफ, इसने डिवाइड होना है 1.85 इंटू समीशन ऑफ एच एफ ओवर क्यू नॉट, तो जो है 0.64। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.24 आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। जब आपके पास करेक्शन आ जाएगी तो आपने क्या करना है, आप अपने अज्यूम क्यू को करेक्ट करोगे। वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे क्यू करेक्शन, क्यू क्यू जो करेक्शन वाला है वो इक्वल होगा क्यू जो अज्यूम है प्लस डेल्टा, ठीक है। प्लस इस डेल्टा को हम ऐड कर देंगे, या प्लस करेक्शन को हम ऐड कर देंगे। ओके, हमने बेसिकली क्या काम किया है, हमने 24 के अंदर प्लस कर दिया 0.24, तो हमारे पास 23.75 आ गया। ये माइनस का साइन है, हमारे पास आंसर माइनस में आया, तो 24
प्लस माइनस 0.24 इज इक्वल टू 24 माइनस 0.24। हमारे पास जो करेक्शन आ गई वो आ गई 23.76। ओके, अब जो पाइप 2 था इसी तरह हम इसके लिए भी हम फाइंड आउट करेंगे। पाइप 3 के लिए भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जब हम पाइप 2 को करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है, ये इसकी जो यहाँ पे करेक्शन आएगी वो इस तरह है कि ये जो आपने करेक्शन निकाली है इस लूप 1 की माइनस 0.24, इसके अंदर आपने एडअप कर देनी है लूप 2 की करेक्शन को जो कि 0.57 है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल लूप 1 की करेक्शन है वो माइनस 0.24 है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो डेल्टा हमारा आया था लूप 2 के अंदर। तो लूप 2 के अंदर माइनस 0.257 है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, हम उसके साइन को नहीं देखेंगे, हम जो आंसर आएगा 0.57 उसको ऐड कर देंगे अपनी इस करेक्शन के अंदर, इस डेल्टा के अंदर। तो माइनस 0.24 आपका इस लूप 1 का डेल्टा है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये वाला जो पाइप 2 है ये कॉमन है लूप 1 और लूप 2 के दरमियान, तो इसकी जो करेक्शन होगी वो भी कॉमन होगी। कॉमन कैसे होगी, इसकी इसकी अंदर जो करेक्शन आई है ये माइनस 0.24 है और इसके अंदर जो करेक्शन आई है वो माइनस 0.57 है। तो माइनस 0.24 के अंदर हम प्लस कर देंगे 0.57 को, तो इसमें आपके पास माइनस 0.57 है, तो इसके अंदर हम प्लस कर देंगे 0.24 को। तो ये आपने ये एक पॉइंट याद रखना है, जो पाइप आपका लूप आपके नेटवर्क के अंदर कॉमन होगा उसकी जो अपनी लूप की ओरिजिनल करेक्शन है उसके अंदर दूसरी लूप की करेक्शन ऐडअप होगी। ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल करेक्शन जो थी वो माइनस 0.24 थी, तो हमने ऐडअप इसमें ऐड कर देना 0.57 को जो दूसरी लूप की करेक्शन थी। तो इसी तरह जब हम लूप 2 में आएंगे तो पाइप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, जो इस लूप की करेक्शन है माइनस 0.57 उसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने लूप 1 की करेक्शन निकाली थी 0.24। ओके, बाकी वही प्रोसीजर है सारा, आपने जो भी अपना ज्यूम किया होगा क्यू उसमें से आपने इस करेक्शन को एडअप करना है, तो आपके पास करेक्टेड क्यू की वैल्यू आती जाएगी। सो फार आपने इतना इसमें इतना ही करना है। इस आइट्रेशन के बाद जो आपके पास ये आंसर आए हैं ये अब आपके अज्यूम्ड बन जाएंगे अगली आइट्रेशन के अंदर। तो इनके अंदर हम फिर दोबारा से के क्यू नॉट एच एफ ओवर क्यू नॉट को फाइंड आउट करेंगे और इनके ऊपर मजीद हम फिर करेक्शन लगाएंगे। ठीक है, और ये करेक्शन तब तक हम कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमारे पास समीशन ऑफ एच एफ इज इक्वल टू ज़ीरो या ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो ना आ जाए। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हम फिर जो प्रीवियस क्यूज हैं उनको रख लेंगे, उनके केस को हम फाइंड आउट कर लेंगे, उनके रिस्पेक्टिव के को, फिर एच एफ को फाइंड आउट करेंगे इस क्यू के हिसाब से, फिर हम एच एफ ओवर क्यू नॉट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसके डेल्टा को फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें भी ज़ाहिर बात है आप इसके ओरिजिनल डाटा में इस डेल्टा को ऐडअप करोगे और इसके डेल्टा के अंदर इसका डेल्टा ऐडअप करोगे और इसी तरह आप दोबारा फिर क्यू को और ज़्यादा रिफाइन कर लोगे। जब आप इसी तरह लूप 3 के अंदर आओगे आइट्रेशन 3 के अंदर भी हम यही काम करेंगे। ठीक है, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये जो आपकी करेक्शन के साइन को यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखते हैं वो इस वजह से क्योंकि ये फार्मूला जो है उसके अंदर माइनस का साइन है, तो माइनस और ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाता है। अगर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करो
तो डेल्टा वन माइनस माइनस प्लस डेल्टा टू हो जाएगा। तो इस वजह से ये इसका माइनस जो है वो आपके डेल्टा टू के माइनस के साथ प्लस हो जाता है। तो सिंपल सी मैंने आपको जो फार्मूला बताया है, जो आपका ये डेल्टा फाइंड आउट होगा लूप वन का, उसके अंदर आपने सिंपल लूप टू के डेल्टा को एडअप कर देना है। और जब आपका लूप टू का डेल्टा फाइंड होगा उसके अंदर सिंपल आपने लूप वन के डेल्टा को एडअप कर देना है। तो वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, सिंपल ये सारा प्रोसेस रिपीट हुआ जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। ओके, ये उसने थोड़ी सी समरी बता दी है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है आपके पास, आपने क्या फाइंड आउट करना है, फ्लोस को भी फाइंड आउट करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, एज वेल एज हमने प्रेशर हेड और वेलोसिटीज को भी इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको उसने बता दिया कितने इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं और वो अजम्पशन कितनी रख के सॉल्व करेगा इनको, ये भी उसने आपको बता दिया। ठीक है, 220 इंटर हुआ, 120 और 100 गया तो ये बैलेंस हो गया, 220 के इक्वल ही हो गया। इसी तरह यहाँ से 100 आया, 40 निकल गया और 60 आगे चला गया, तो ये जंक्शन भी बैलेंस हो गया। आपके पास हर जंक्शन पे जो नेट क्यू है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो 120 यहाँ से इंटर हुआ और 60 आउट हुआ और 10 नीचे गया और 50 आगे गया, तो आपके पास टोटल 120 के इक्वल आ गया। हर जंक्शन के ऊपर आपने समीशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, और हर लूप के अंदर समीशन ऑफ एच एफ इक्वल टू 0 करना है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इस क्वेश्चन में आपको एक तो ये नेटवर्क उनके क्यू गिवन है, प्लस आपको उनकी लेंथ और डाया भी गिवन है। ठीक है, और ये बता दिया कि आपको ये जो पाइप ए है यहाँ पे आपके पास 70 मीटर का प्रेशर हेड है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट ए पे आपके पास 70 मीटर का प्रेशर हेड है। जो टोटल प्रेशर हेड है स्टार्टिंग के ऊपर पाइप नेटवर्क के ऊपर वो 70 है। ओके, बाकी हमने फाइंड आउट करने हैं खुद। और ये भी बता दिया कि पाइप ए की एलिवेशन क्या है, पाइप बी की एलिवेशन क्या है, पाइप सी की एलिवेशन क्या है, क्योंकि जो ये एलिवेशन आएंगी प्रेशर हेड को चेंज करती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये चेंज करती हैं, ये उनको अल्टर करती हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से। हम अपने पहले पाइप लूप वन लूप टू लिख लेंगे, फिर हम अपने पाइप नंबर दे देंगे और उसके बाद उसकी फाइंड आउट करेंगे के और एच एफ और बाकी पैरामीटर। सबसे पहले हमने पाइप के नेम्स लिख लिए, ए बी, बी ई, ई एफ और एफ ए। इनकी हमने लेंथ्स लिख ली और डाया लिख ली जो हमें गिवन थे। और ये डिस्चार्जेस हमने मीटर के ऊपर सेकंड में उनको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ज़रूरी है कन्वर्ट करना। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने एच एफ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, एच एफ फाइंड आउट करने के बाद एच एफ को कैसे फाइंड आउट किया, के वाले फार्मूले से। ठीक है, के इंटू क्यू पावर 1.85 से, और के हमने उसी पिछले वाले मेथड से फाइंड आउट कर लिया और उससे एच एफ फाइंड आउट कर लिया। एच एफ को जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमने एच एफ और क्यू को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाला कॉलम आ गया। ओके, यहाँ तक तो कोई आई थिंक सो के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वही सारा काम है जो हमने प्रीवियसली किया। ओके जी, एच एफ ओवर क्यू जब हमने फाइंड आउट कर लिया, एच एफ फाइंड आउट कर लिया, जब ये कॉलम हमारे फाइंड आउट हो गए तो हमने इनका समीशन करना है। समीशन ऑफ एच एफ हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमने समीशन ऑफ एच एफ ओवर क्यू फाइंड आउट करना है ताकि हम डेल्टा को फाइंड आउट कर सकें। ये जो अज्यूम्ड क्यू है 120, इसको रिफाइन करने के लिए, इसको मज़ीद करेक्ट करने के लिए हमने डेल्टा फाइंड आउट करना है। ओके जी, जब डेल्टा फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फार्मूले में है समीशन ऑफ माइनस समीशन ऑफ एच एफ डिवाइडेड बाय माइनस समीशन ऑफ एच एफ डिवाइडेड बाय एन
इंटू समीशन ऑफ एच एफ ओवर क्यू नॉट, ये हमारे पास एन की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप 1.85 भी यूज़ कर सकते हैं। उसने एन की वैल्यू 2 फाइंड आउट की है, 2 रखी है एन की वैल्यू, लेकिन हम हेजन विलियम को फॉलो ज़्यादा करते हैं तो 1.85 रखनी है आपने। इसको आंसर निकाल लिया डेल्टा का, ओके। इन इस डेल्टा को फिर आपने हर क्यू के साथ एडअप करके उसकी करेक्शन करते जाना है। ये जो प्रोसीजर हमने एग्जांपल 1 में किया है, ये लूप 2 हो गई। सिर्फ अब आपने ये ध्यान रखना है, जब आप बी ई की डेल्टा को फाइंड आउट करोगे तो ये कॉमन है बी ई पाइप लूप 1 और लूप 2 के अंदर, तो इसके अंदर वही काम करना है जो डेल्टास को जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। ये लूप 1 का जो डेल्टा होगा उसके अंदर हम माइनस करेंगे लूप 2 के डेल्टा को, तो माइनस, अगर उसका आंसर माइनस में आ रहा हुआ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अगर उनका फिर डेल्टा प्लस में हुआ तो ये डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 हो जाएगा। ये देखें, इसका डेल्टा भी लूप 2 का डेल्टा माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब कि आपका ये डेल्टा 1 जो है प्लस, इसके अंदर आप बी ई के अंदर कर दोगे प्लस डेल्टा 2 को, इस वाले डेल्टा को, राइट, जिस तरह हमने एग्जांपल 1 में किया था। ये जो एफ है ये बेसिकली हम के फाइंड आउट कर रहे हैं, एफ या के की बात है, ओके। जब हमने ये काम कर लिया, पहली अल्ट्रेशन कर ली, फिर हमने सेकंड अल्ट्रेशन कर दी इसी तरीके से। जब हमने सेकंड अल्ट्रेशन की, फिर हमने इसी तरीके से थर्ड अल्ट्रेशन कर ली, ओके। तीन आइट्रेशन या दो आइट्रेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो आइट्रेशन ही बहुत है, ठीक है, या तीन आइट्रेशन तक बहुत है, इनफ है। तीन आइट्रेशन अगर कर लें तो इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो काफ़ी ज़्यादा आइट्रेशन 15 या 20 भी लग सकती हैं डिपेंडिंग ऑन दी आपकी एच एफ वैल्यू, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन अल्ट्रेशन बहुत है, इनफ है। जब आपने अल्ट्रेशन लगाई हैं तो ये देखें, जो आपके एज्यूम क्यू थे वो सारे चेंज हो गए हैं, तो आप इनको इसी तरह ही रहने देंगे। ये अब हमारे पास डायग्राम करेक्टेड क्यू के साथ आ गई है, जो हमने क्यू करेक्टेड फाइंड आउट की है, ठीक है। अब हम अगले फेज की तरफ आते हैं, जिसमें हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। आपको पता है क्यू किसके इक्वल होता है? क्यू इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, राइट। और इसमें हमारे पास क्यू करेक्टेड जो है हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ हर पाइप के लिए, और डाया हमें पता है, ठीक है। डाया से हम क्या निकालेंगे? डाया हमें हर पाइप का पता था, डाया से हम एरिया निकालेंगे, ठीक है जी। जब हमारे पास एरिया आ जाएगा तो हम यहाँ से डेफिनेटली वी को निकाल सकते हैं, तो वी हमारे पास इक्वल आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो हमारे पास वी इस तरह से आ जाएगा, क्यू आपके पास मीटर क्यूब पर सेकंड में होगा, एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर में होगा, आपके पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, राइट। ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये लीटर पर सेकंड है, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब पर सेकंड में, और जो डाया था उसको भी आपने, अगर वो मिलीमीटर में है तो उसको मीटर में कर लेना है, अगर ऑलरेडी मीटर में तो मीटर में रहने देना है। तो डाया को एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो डाया से आपके पास एरिया आ जाएगा। उस एरिया को आपने क्यू ओवर ए करना है तो आपके पास वी आ जाएगा। ये वेलोसिटी इस तरह से आई हुई है, ठीक है। और ये एच एफ हेड लॉस की वैल्यूज़ हैं जो हमने पीछे आइट्रेशन करते हुए फाइंड आउट किया था, ये भी आपके पास है, ठीक है। या यहाँ से आपके पास हेड लॉस की भी वैल्यू है, जो थर्ड आइट्रेशन में एच एफ की वैल्यूज थी। तो ये कॉलम तो आपने बेसिकली फाइंड आउट किया हुआ है, और ये वाला जो कॉलम है ये आपने अभी फाइंड आउट करना है, ठीक है।
जब आप ये वाला कॉलम सॉल्व कर लेंगे, हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब आपको नोड ए के ऊपर पता है, अगर हमने प्रेशर हेड्स भी फाइंड आउट करने हैं तो इसको आपको पता है कि नोड ए के ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जो टोटल प्रेशर है वहाँ पे वो 70 है। टोटल प्रेशर से क्या मुराद होती है, उसमें प्रेशर हेड, उसमें पी ओवर गैमा प्लस एलिवेशन ऐड है। ठीक है, टोटल प्रेशर एक जगह पे प्रेशर अगर आपने नोट किया है तो उसका मतलब है कि जो पाइप की एलिवेशन है, जो उसमें फ्लो है, दोनों की वजह से उसके अंदर ये वहाँ पे 70 वैल्यू आई है। ठीक है, प्रेशर हेड फाइंड आउट किया आपने। तो इसमें अब आपको पता है कि इस पाइप की एलिवेशन कितनी थी, गिवन क्वेश्चन के अंदर 30 थी। तो 70 में से 30 को माइनस कर देंगे तो इसका मतलब है जो सिर्फ प्रेशर हेड था पी ओवर गैमा विदाउट द एलिवेशन इफेक्ट, वो आपके पास 40 था। इसी तरह नेक्स्ट पाइप के ऊपर आप जाएंगे, बी के ऊपर। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे पाइप ए के ऊपर प्रेशर जो है ना वो 70 है। आपके पास यहाँ पे आपके पास प्रेशर 70 है। ठीक है, और अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो आपके पास हेड लॉस आया है ए से एफ पाइप के अंदर बल्कि हम पहले इसकी बात करेंगे। आपके पास ए से बी पाइप के अंदर जो हेड लॉस आया है वो 13.79 आया है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप अपने 70 में से माइनस कर दोगे, 70 में से माइनस कर देंगे हम 13.79 को, जो एच एफ हमने फाइंड आउट किया हुआ, तो आपके पास 56.21 आ जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट पे हमने कैसे किया है, 70 में से माइनस कर दिया हमने 13.79 को, जो कि हमारे पास हेड लॉस था। तो ये हमारे पास हमें क्वेश्चन में ये दे देगा, राइट। इसी तरह जब आपने पाइप ए से एफ की तरफ आना है, तो पॉइंट नोड एफ की तरफ आना है, तो नोड एफ में आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपने 70 में से माइनस कर देना है, 70 में से माइनस कर देना है 6.52 को। तो आपके पास आ जाएगा नोड एफ के ऊपर प्रेशर 70 माइनस 6.52 किया तो 63.48 आ गया। तो ये इस तरह से आपने हर नोड पे प्रेशर हेड फाइंड कर लेना है। जब बी से सी पे जाना है तो ऑब्वियसली जो बी के ऊपर आपके पास प्रेशर होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे जो यहाँ पे हेड लॉस होगा, राइट। इस जगह पे बी से सी पाइप में जो हेड लॉस होगा दैट वाज 23.8, तो हम उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इसी तरह बी से जब ई की तरफ आएंगे तो इसके हेड लॉस में से जो बी ई का एच एफ है उसको माइनस कर देंगे। तो आपने जिस नोड से जिस नोड की तरफ जाना है उस पाइप का एच एफ आप माइनस करते जाएंगे। ठीक है, ए से बी की तरफ जाते हुए नोड ए में से हमने माइनस कर दिया था ए बी पाइप का एच एफ। बी से सी की तरफ जाते हुए हमने नोड बी के हेड प्रेशर टोटल प्रेशर हेड में से माइनस कर दिया था बी सी पाइप का हेड लॉस एच एफ। ये इसका मेथड है। बाकी ये आपकी एग्जांपल थी, ये आप सॉल्व करें। सिंपल इजी, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसमें सिंपल आपने डिस्चार्जेस को ही करेक्शन करनी है या फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप अब आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसको प्रैक्टिस करो और अगर मज़ीद कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर पूछ लें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।